मां दंतेश्वरी की पावन धरा में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार बस्तर प्रवास पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक बस्तरिया सांस्कृतिक के अनुरूप भव्य स्वागत किया गया। फिर जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित 3 दिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक महाकुंभ बस्तर पंडोम का आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में बस्तर में हाल ही के दिनों में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि 4 दशक से ये क्षेत्र माओवादियों से ग्रस्त था। सबसे अधिक नुकसान युवाओं आदिवासियों को हुआ है। भारत सरकार की निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में वर्षों से व्याप्त असुरक्षा भय और अविश्वास का और वातावरण अब समाप्त हुआ है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे शांति लौट रही है। आयोजन के शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। सरकार सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग हथियार छोड़ चुके हैं वे लोग सामान्य जीवन जी सके। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सौभाग्य का विषय है और राष्ट्रपति बस्तर पंडोम का न्योता स्वीकार कर पहुंचे। ये बस्तर के लिए आशीर्वाद है। जनजातीय समाज के साथ खुशी का पल है। उन्होंने कहा पिछले वर्ष 47,000 लोगों ने भाग लिया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इस वर्ष 52,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बस्तर नक्सलवाद का दंश चलता था, जहां गोलियों की आवाज गूंजती थी। आज वहां स्कूल की घंटियां बजती है। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की देखिए खास रिपोर्ट। बस्तर पंडुम में आप आए, पहली बार राष्ट्रपति जी आई हैं, महिला राष्ट्रपति, तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बढ़िया रहा। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं जगत सिंह पुजारी, ग्राम बारसूर, नगर पंचायत बारसूर का निवासी हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ के नाते कार्यकर्ता हूँ। उसके साथ हमारे पिताजी पूर्व में विधायक रहे चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से। आज हम लोग इस बस्तर पंडुम में आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी इस बारसूर बस्तर पंडुम में आए और हमारे छत्तीसगढ़ का गौरवान्वित किया है और पूरे हल्बा जनजाति और मुरिया जनजाति जितने भी हमारे क्षेत्र के आदिवासी जनजाति के लोगों को उनका बहुत बच्चे लोगों को पढ़ाने का और उनको उत्साहवर्धन किए हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे 5,000 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए उनका भी प्रोत्साहन किया है। इसके साथ इस बस्तर पंडुम का शुभारंभ किए, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग बस्तर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विकास कार्य में बहुत प्रोत्साहन करने का भी उन्होंने सराहनीय किया है। इसके साथ साथ ही मैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि बस्तर के लोगों को इस पंडुम माने त्योहार के बारे में, बस्तर में कैसे त्योहार मनाया जाता है उसके लिए उसने बहुत सारा योगदान दिया है। और बस्तर में जितने भी प्राकृतिक क्षेत्र है उस क्षेत्र को बस्तर वासी कैसे अपनाते हैं उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है। और अभी हमारे क्षेत्र में दंतेवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत जलप्रपात आता है हंदावाड़ा, वहां पर भी उनका जिक्र किया है, जिसमें कि पर्यटक वहां पर जाएं और सैलानी अधिक से अधिक बढ़े और उस क्षेत्र उस जलप्रपात को देखें, ताकि जलप्रपात का और अधिक बढ़ते रहे और सैलानी आते रहे। और इस क्षेत्र में जितने भी माओवादी रहते थे उस माओवादियों का अभी समाप्त होते जा रहा है और माओवादी अपने हथियार छोड़कर स्वयं आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके साथ बस्तर जिला में पूरा विकास हो रहा है। उनके लिए भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने इनका भी जिक्र किया है। जी बताएंगे। मैं भुवनेश्वर भारद्वाज, नगर पंचायत बारसूर, जिला दंतेवाड़ा से हूँ। और आज जो बस्तर पंडुम में हम लोग यहाँ पर पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हमने सुना और साथ में हमारे राज्यपाल महोदय जी, साथ में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, जिस पंडुम को लेकर उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए बड़ा एक गौरव की बात है, जो इस पंडुम में महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ आना और आज बस्तर पंडुम का शुभारंभ करना, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है। और विभिन्न जातियों का जो संस्कृति है उसको जो है सभी लोगों ने अपना वेशभूषा अपने समाज के हिसाब से यहाँ पर आकर महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने उन लोग प्रस्तुत होना, ये भी हम लोग के लिए गौरव की बात है, जो आज बस्तर पंडुम में ये सब देखने को मिला। और उन्होंने बहुत सारा जिक्र किया हमारे बारसूर में जो
सबसे बड़ा गणेश जी है पर्यटन क्षेत्र के लिए, वो भी हम लोग के लिए सब गौरव की बात है, जो हमारे गांव में और हमारे छत्तीसगढ़ में है। और पर्यटन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अभी, क्योंकि इसमें अभी जो है हम सबको पहले माओवादी के कारण जो है लोग यहाँ पर आना बहुत उनको मुश्किल लगता था, लेकिन अभी धीरे धीरे माओवादी जो है अपने मूल क्षेत्र पर हमारे सरकार के मंशा के अनुसार उन लोग आत्मसमर्पण करके हमारे जो जितने भी पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग को मौका दे रहे हैं। और बस्तर पंडुम ऐसे एक त्योहार है, त्योहार को हम लोग सारे जनजाति के लोग ने एक साथ यहाँ पर मिलकर मनाने का अवसर मिल रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बताइए कैसा? जी, मैं नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा। आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज हमारे बस्तर में आए थे। बस्तर पंडुम के उद्घाटन के अवसर पर इसमें जो हमारे बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो पहचान है, उसको जिस तरीके से सरकार संरक्षित और सुरक्षित करने का जो काम कर रही है, उसमें आज उपस्थित होकर के महामहिम ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हमारे आदिवासी, हमारे बस्तर की जो विरासत है, जो धीरे धीरे भुला दिया जा रहा था, हमारी नई पीढ़ी जिससे दूर होते जा रहे थे, उसको कैसे आप संरक्षित करके रख सकते हैं, जिससे हमारी पहचान और जान और पहचान बस्तर के नाम से जिसको जाना जाता है, उस विरासत को संभाल कर रखना है। और आज बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच आई, ये बस्तर वासियों के लिए गौरव की बात है। एक चीज और है, आदिवासियों का एक धड़ा पंडुम शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जता रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पंडुम ऐसा कोई विशेष इसको उस रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक उत्सव है। पंडुम भी इसको मतलब विभिन्न प्रकार की चीजें, इसमें एकमात्र चीज को नहीं लिया गया है। पंडुम को इसको उत्सव के रूप में देखने की जरूरत है। यहाँ पर समग्र सभी सारे चीजों को लिया गया है, जो बस्तर की एक अपनी एक पहचान, अपनी एक संस्कृति, अपनी एक विरासत, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है, जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे थे, उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण नाम का जरूरत था, और पंडुम से बेहतर नाम कुछ नहीं हो सकता।